हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, आज की खबर है कि चाइना ने चैट जीपीटी को बीट कर दिया। अब आप सोच के हैरान रह जाएंगे कि चैट जीपीटी ने तो पूरी हिम्मत से बोला था कि हमें कोई बीट ही नहीं कर सकता, हमें कोई कॉपी नहीं कर सकता। जब उसने इंडिया में आके बोला था कि भाई आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप हमें बीट नहीं कर सकते, दिल्ली बहुत दूर है अभी, ये बोला था। और हिंदुस्तान के अंदर आग लग गई थी कि इसने हमें ऐसी बात बोल कैसे दी। मुझे लगता है जब मोदी जी अमेरिका गए थे तब ये बात हुई थी ये। और हमारे यहाँ पर जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके जो सीईओज़ हैं, उनके जो हेड्स हैं, चेयरमैन्स हैं, उन्होंने बोला हम ये चैलेंज को कबूल करते हैं और हम ये करके दिखाएँगे। याद है आपको या भूल गए ऑलरेडी? दोस्तों, हमने सोशल मीडिया भर दिया था इन चीज़ों के साथ, लेकिन उसके बाद काम क्या हुआ? मुझे आप कोई कंपनी बता दीजिए जिसने अनाउंस किया हो कि हम इतने मिलियन डॉलर्स इस काम के पीछे छोड़ते हैं और हम ये चैट जीपीटी का चैलेंज को कबूल करते हैं और हम करके दिखाएँगे। आपको एक भी इंफॉर्मेशन कहीं भी मिलेगी नहीं। वो सिर्फ़ 2 दिन की गर्मी थी जो हमने दिखाई अमेरिका को। और सैम को जो उल्टा-सीधा बोला हम लोगों ने, ये आपके सामने है, सारी दुनिया के सामने है। उसके बाद क्या हुआ? नथिंग, ज़ीरो वर्क टिल नाउ। जबकि चाइना को भी ये धमकी मिली थी कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप सिर्फ कॉपी कर सकते हो। और चाइना ने वो चैलेंज कबूल किया और आप बिलीव करें 6 महीने के अंदर इन्होंने अपना राइवल चैट जीपीटी का बाहर निकाल दिया। अब आप बोलेंगे कि चैट जीपीटी अगर ऑलरेडी है, तो हमें एक और प्रोडक्ट की ज़रूरत क्या है? दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आपने अगर चैट जीपीटी को यूज़ किया होगा, तो आप देखिए आप इसमें कुछ भी डालेंगे, कोई भी क्वेश्चन डालेंगे, आपको उसका एक आंसर मिलता है, पूरा डिटेल्ड आंसर मिलेगा। मैं आपको एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ बीइंग अ इंडियन। अगर सपोज़िंग हमारे लिए जो सबसे टची टॉपिक है, वो है कि पीओके किसका पार्ट है? हू हू ओन्स पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब देखिए अगर तो अमेरिका की दोस्ती इंडिया के साथ है, तो वो लिखेगा ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जो कि पाकिस्तान के कब्जे में है। तो चैट जीपीटी आपको वो आंसर देगा। लेकिन अगर अमेरिका की इंडिया के साथ दुश्मनी है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती है, तो उसका आंसर आएगा दिस पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान एंड इंडिया इज ट्राइंग टू गेट इट बैक। आप समझ रहे हैं डिफरेंस कितना है? ये डिपेंड करता है कि हम आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कौन सी इंफॉर्मेशन फीड करते हैं, वैसा ही आंसर बाहर आएगा। अब आप देखिए जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसके अंदर इन चीज़ों की कितनी इंपॉर्टेंस बन जाती है। जो ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चीज़ें हैं, ये सिर्फ़ इंफॉर्मेशन देने के मीडियम्स नहीं हैं। इवन कंपनीज़ के अंदर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। आपको कोई भी काम करने हैं, ये आपके काम को आसान कर देते हैं। मैं आपको सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे गूगल है, गूगल के कई काम ऐसे थे क्योंकि उनके प्रोसेसर्स जो उन्होंने बनाए 2019 में, 20 में बनाए उन्होंने, उसकी स्पीड थी कि कई कई काम ऐसे थे जो 3-4 मिनट लगते थे उसको पूरा करने के लिए। अभी चाइना ने वो चैलेंज लिया और 3 साल में इन्होंने अभी लॉन्च किया अपनी माइक्रोचिप जो 1 सेकंड में काम करती है व्हिच इज़ 1 लाख टाइम्स फास्टर देन व्हाट गूगल डज़। इन्होंने जब ये चैलेंज लेते हैं ना, तो ये चैलेंज ऐसे होता है कि आपने हमें हाथ लगाया कैसे? अब आप देखिए इन्होंने यहाँ पर हर चीज़ को बैन किया हुआ है। आप गूगल, यूट्यूब, सोशल मीडिया का कोई भी ऐप जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। मैं ये सारी वीडियोज़ बना के कैसे आपके तक के पास पहुँचाता हूँ, ये बस मैं जानता हूँ, ये मेरे भगवान जानता है। अब आप देखिए इनकी कंपनी है एक बायडू, बायडू इज़ लाइक गूगल। इन्होंने चैलेंज लिया कि हम करके दिखाएँगे चैट जीपीटी को, इसका मुकाबला करके दिखाएँगे। तो इन्होंने एक अपना प्रोडक्ट निकाला अर्नी करके, ERNIE अर्नी। फरवरी के टाइम ये आई थी और उसके अंदर इन्होंने लॉन्च किया टेस्ट ट्रायल। उसके अंदर टेस्ट के अंदर कुछ गलतियाँ निकली, तो इन्होंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया। अभी जून में इन्होंने अर्नी 3.5 निकाल दिया और उसका क्लेम है कि वो चैट जीपीटी को भी बीट कर रहा है, चैट जीपीटी 4 को, जो लेटेस्ट है चैट जीपीटी 4 उसको बीट कर दिया है। अब आप देखिए, कहाँ तो अमेरिका धमकी दे रहा था तुमसे नहीं हो पाएगा और कहाँ इन्होंने उनको भी बीट कर दिया। ये होता है जज़्बा। ये चीज़ें आती हैं जब आपके पास एक नेशनलिज़्म हो कि यार मुझे तुमने धमकी दी थी, मैं कर नहीं सकता, मैं तुम्हें करके दिखाऊँगा।
तुमने बोल कैसे दिया? और चाइनीज़ की यही ख़ासियत है जो मुझे ड्राइव करती है इनके साथ काम करने के लिए। क्यों? ये जज़्बा ही है जिसके कारण ये राइज़ किया इन्होंने। जो काम इन्होंने 30 सालों में कर लिया, दुनिया 300 साल में नहीं कर पाई। क्यों? इनके अंदर नेशनलिज़्म थी। अब दोस्तों, कई लोग मुझे बोलते हैं, "ओह! तुम इंडिया छोड़ के चाइना बैठे हो, तुम वहाँ से वीडियोज़ बनाते रहते हो इंडिया को सिखाने के लिए, यहाँ के काम क्यों नहीं करते?" भाई काम करने के लिए मैंने बड़ी कोशिश करी इंडियंस के साथ, लेकिन वहाँ पे जो स्पीड है, वो इतनी स्लो है कि काम करने का मन ही नहीं करता उनके साथ। अब देखिए चाइना है, सिर्फ 6 मंथ्स दे टूक और बहुत ही कम पैसों में $50 मिलियन इन्होंने ईयर मार्क किए थे इसके लिए कि हम इतने में काम कर लेंगे और इन्होंने करके दिखा दिया। और अमेरिका सोच रहा था कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं एक चैट जीपीटी बनाने के लिए, आप 50 मिलियन में कर लोगे एंड दे हैव डन इट। और इंडिया अभी सोच रहा है कि हम उनको जवाब देंगे। ऐसे काम नहीं होता है भाई, ऐसे काम नहीं होता है। इसके लिए आपको सिर्फ स्टेटमेंट नहीं देनी सोशल मीडिया पे, धमकियाँ नहीं देनी उसको कि तो करके दिखाएँगे। भई आपने ग्राउंड वर्क क्या किया? आप मुझे एक रिपोर्ट तो दिखा दो, किस कंपनी ने अनाउंस किया हो कि मैं इतने मिलियन डॉलर्स लगाऊँगा और मैं इसको करके दिखाऊँगा। मुझे मालूम है आप बोलोगे और महिंद्रा जी ने बोला था कि हम करके दिखाएँगे। काम क्या हुआ उसके ऊपर? ज़ीरो। कुछ भी नहीं हुआ। इट इज़ जस्ट 2 दिन की गर्मी, उसके बाद अंधेरी रात, बस और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए, जो चैट जीपीटी है, इसके अंदर इन्होंने जो अभी इनकी जो अर्नी 5 3.5 आया है, उसके अंदर इन्होंने जैसे क्रिएटिव राइटिंग है, आपको क्वेश्चंस दे देते हैं, क्वेश्चन के आंसर आपको कंप्लीट आंसर मिलता है। अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, कोई अपने कोडिंग का काम करना है, आप वो काम भी कर सकते हो। चैट जीपीटी के अंदर भी ये कैपेबिलिटीज़ हैं, लेकिन इन्होंने हर चीज़ वो करी है। आपको फाइनेंस का क्वेश्चन देना है, आपको कोई क्वेश्चन पेपर पास करना है, आपको कुछ भी करना है, एवरीथिंग यू यू कैन डू। और एक और चीज़ बताऊँ आपको मैं, जो आपको हैरान करेगी अभी, सिर्फ़ एक ही कंपनी नहीं है, जो इस काम पे लगी है। एक तो आपको मैंने बता दिया बायडू, जो काम पे लगा हुआ है। एक यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी है टेंसेंट, एक है अलीबाबा। ये दोनों कंपनीज़ भी इस काम के पीछे लगी हैं और दोनों ने अनाउंस कर दिया कि हमने अपने-अपने चैट जीपीटी निकाल दिए हैं। निकालेंगे की बात नहीं कर रहा हूँ, निकाल दिए हैं। अभी टेंसेंट ने अपना निकाला है। आप सोच के टेंसेंट नहीं, अलीबाबा ने निकाला अभी कि आप 5 घंटे की उनको वीडियो दे दो, वो आपको 5 घंटे की वीडियो पूरी सुनने के बाद 1 सेकंड में आपको 1 पेज की समरी दे देगा कि इस बंदे ने, भाई साहब ने 5 घंटे में क्या बोला था। यहाँ तक की कैपेबिलिटीज़ इनकी चैट जीपीटी में आ गई हैं और हम कहाँ खड़े हैं? अभी सोच रहे हैं कि हम जवाब देंगे। दोस्तों, यहाँ पे ये नहीं है कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ये काम किया है, ये सोचने वाली बात है। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने सिर्फ़ अपनी कंपनीज़ को बोला, इसकी दादागिरी अमेरिका की, हम सहन नहीं करेंगे, हम करके दिखाएँगे और आप कूद जाइए इसके अंदर। तो कंपनीज़ ने बोला कि भई अब ये नेशनल प्राइड का मैटर है, हमें कूदना पड़ेगा और एक नहीं 5-6 कंपनीज़ हैं जिन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया एंड एक-एक करके हर महीने इनके आंसर आ रहे हैं, इनके प्रोडक्ट बाहर निकल रहे हैं, अभी टेस्टिंग चल रही है। तो आप सोच के देखिए कि इसको बोलते हैं नेशनल प्राइड। नेशनल प्राइड जो है वो सिर्फ़ ट्विटर, फेसबुक के ऊपर नहीं होती और 2 दिन के मीम्स बनाकर आप फॉरवर्ड करते रहते हैं, वो नेशनलिज़्म नहीं है। नेशनलिज़्म है ग्राउंड के ऊपर काम क्या किया। और ये जज़्बा जो है, ये मैं चाइनीज़ में देखता हूँ, मैं हैरान रह जाता हूँ कि ये बचपन से इनके अंदर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते, यहाँ बच्चे-बच्चे के अंदर अपने कंट्री के लिए एक जज़्बा है कि हमने अमेरिका को बीट करना है, इनकी दादागिरी को हमने सहन नहीं करना। बच्चे-बच्चे के अंदर है ये चीज़ और ये चीज़ मैं इंडिया में मैं मिसिंग देखता हूँ। अब देखिए, इंडिया ने 1000 प्लेन्स का ऑर्डर प्लेस कर दिया। 500 का प्लेन दिए इंडिगो ने और 500 प्लेन्स के ऑर्डर दिए एयर इंडिया ने। और इंडिया में भंगड़े पड़ रहे थे, "ओह! देखो जी हमने इतने बड़े ऑर्डर दे दिए और पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी चलने वाली है।" ओ भाई! मैंने वीडियो बनाया उसके ऊपर। चाइना ने 2000 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है, अपना प्लेन जो बनाया है, अपनी ही कंपनी को चाइना में, उसको 2000 प्लेन्स का ऑर्डर दिया है और वो खुद बनाएँगे। अब फिर आपके यहाँ पर लोग आ जाते हैं ट्विटर इसके ऊपर मेरे कमेंट्स डालने के लिए कि इंजन तो वहीं से आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी बाहर से आ रही है, फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क पड़ता है। तेजस भी हम बना रहे हैं, उसका इंजन भी बाहर से आ रहा है अब तक। अभी हम इंडिया में बनाएँगे, जब बनाएँगे तब देखेंगे। लेकिन हम फिर भी क्लेम यही करते हैं कि तेजस मेड इन इंडिया है क्योंकि वो 90% इंडिया में बना हुआ है।
वही चीज़ चाइना के साथ भी है। देखिए दादागिरी किसी की भी हो, कैसी भी हो, उसे अगर डील करना है, तो यू हैव टू जंप इंटू द गेम। इंडिया बहुत पीछे है इसमें। मोदी जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये सारी चीज़ें इंडिया में लेकर आऊँ। लेकिन क्या हम हमेशा दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे? क्या कभी खुद भी लीड करेंगे कि नहीं करेंगे? या सिर्फ़ हम धमकियाँ लेकर एंड वी 2 डेज़ ऑफ चाँदनी, अंधेरी रात उसके बाद वही काम करेंगे? ऐसा नहीं है। चाइना के अंदर इन्होंने चैलेंज लिया एंड दे हैव बीटन चैट जीपीटी। अभी मैंने टेस्ट किया नहीं है। आई हैव टोल्ड माय वाइफ कि आप टेस्ट करो इसको, वो टेस्ट कर रही है इसके ऊपर डालने के लिए एंड शी वाज़ इम्प्रेस्ड कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट है। अभी ऐसे हम लोग इंग्लिश बोल रहे हैं, अगर उसको आपने कन्वर्ट करना है चाइनीज़ में, यहाँ पर टेक्नोलॉजी ऐसी है व्हिच इज़ 99.9% एक्यूरेट। कई बार होता है कि हम लोग बात करते हैं किसी के साथ, कई चाइनीज़ वर्ड्स हमें नहीं आते, तो मैं इंग्लिश में बात करता हूँ, तो इमीडिएटली वो 1 सेकंड में उसे चाइनीज़ में कन्वर्ट कर देता है विद 100% एक्यूरेसी। यहाँ पर ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना दी है इन्होंने, ऑल दिस इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडिया में ऐसा कुछ सिस्टम अभी है ही नहीं, अभी भी हम गूगल ट्रांसलेशन और ये जीपीएस, ये सब अमेरिकन टेक्नोलॉजीज़ हैं, इसे यूज़ कर रहे हैं। हमारी अपनी टेक्नोलॉजीज़ अगर आई भी हैं, वी डोंट यूज़ इट। बिकॉज़ हमें पता ही नहीं उसके बारे में। सो दोस्तों, अगर हमने अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है और अपने पैरों पे खड़ा होना है, शायद कुछ हमें चाइना से सीखने की ज़रूरत है। चाइना कभी भी किसी की दादागिरी को सहन नहीं करता एंड उसके लिए कुछ भी करना पड़े। वो कहते हैं ना कि दे हैव टू चीट, दे हैव टू बीट, दे हैव टू टेक एनीथिंग, दे हैव टू ब्राइब एनीबॉडी, दे विल डू इट। लेकिन ये करके दिखाएँगे। आई होप इंडिया में अभी ये जो सिर्फ़ हम बातें करते हैं, इसको छोड़कर वी विल टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स और ये अपने जो सिस्टम्स हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, ये हम खुद बनाएँगे और कोई ना कोई कंपनी तो आगे आएगी जो ये काम करके दिखाएगी। आई विल फील प्राउड कि वी हैव भारत जीपीटी फ्रॉम मेड इन इंडिया एंड फॉर द वर्ल्ड। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद।